तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टारगेट बोर्ड पर हम मास्टर के टोटल 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो, हम हर पेज का वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, तो वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके ज़रूर वॉच कर लीजिए, आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए, ये हमारा है पेज नंबर 11 है, टोटल 26 पेज है और उन सभी का हम करने वाले हैं। 1 से 2 दिन में आपको इस सभी टारगेट का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ। मल्लेज के पिता का क्या नाम था? मल्लेज के पिता का क्या नाम था, बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? मल्लेज के है जो पिताजी का क्या नाम है? 241 का राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा 241 का ये पेज नंबर हमारा 11 है। 241 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं 242 नंबर सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा मल्लेज की आलोचना है? मल्लेज की आलोचना इसमें से कौन सी है? यह है आलोचना है जो कविता से साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर यहाँ सी दिख रहा है, वो है मल्लेज की आलोचना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 43 नंबर सवाल की ओर। चलिए 43 नंबर सवाल कहता है कौन सी रचना मल्लेज की है? कौन सी रचना है जो मल्लेज की है? तो यहाँ जख्म पर फूल किसकी रचना है? मल्लेज की है। जख्म पर फूल किसकी रचना है? मल्लेज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल की ओर। 44 नंबर सवाल कहता है मल्लेज ने जख्म पर फूल नामक की कविता कब लिखी? मल्लेज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी है? तो ये 1971 ईस्वी में लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 245 नंबर सवाल की ओर। मल्लेज की माँ का नाम क्या था? मल्लेज की माँ का नाम क्या था, बताइएगा। मल्लेज की माँ का नाम प्रभावती था। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 246 नंबर कहता है मल्लेज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? मल्लेज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? राइट आंसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 247 नंबर सवाल की ओर। कहता है सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो ये चुनौती को झेलने में है जो सुरक्षा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम तेज़ी से बढ़ेंगे। चलिए आगे की ओर 248 नंबर सवाल। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, द्वंद्वात्मक होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 249 नंबर सवाल की ओर। मल्लेज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। मल्लेज का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 250 की ओर। 250 नंबर सवाल कहता है मल्लेज का मूल नाम था। मल्लेज का मूल नाम क्या था? मल्लेज का मूल नाम भरत श्रीवास्तव था। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 251 नंबर सवाल की ओर। कौन सी रचना मल्लेज की है? कौन सी रचना है जो मल्लेज की है? तो यहाँ पे कविता से साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 252 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। मल्लेज का कविता संग्रह है। मल्लेज का कविता संग्रह कौन सा है? मल्लेज का कविता संग्रह है जख्म पर फूल। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 253 नंबर सवाल की ओर कहते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? तो ये है जो डायरी में है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम 54 नंबर सवाल की ओर। 54 नंबर सवाल कहता है हर आदमी उस संसार को जचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मल्लेज का। चलिए आगे उदय प्रकाश का कहानी कौन है? सी है। उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है इसमें से बताइएगा। जीवन है, तिरिछ है, रोज है या घुसपैठी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोज कहानी के लेखक कौन है? कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला बताओ 256। तिरिछ के लेखक उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? किस विश्वविद्यालय से MA किया? 256 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 57 नंबर सवाल की ओर कहता है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? 257 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनमान। 258 कहता है तिरिछ के लेखक उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? 258 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमिनेंस का। चलिए 59 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश किस पत्रिका के संपादक सहायक थे? राइट आंसर हो जाएगा
संडे मेल का। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 260 नंबर। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी है जो ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? मिनवा टाकीज के पास, मिनवा टाकीज के पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 261 नंबर सवाल देखते हैं। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की जी की नहीं है? कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारिस नहीं है। बाकी दरिया घोड़ा उदय प्रकाश की, मेगोसिस उदय प्रकाश की, पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की। चलिए आगे 262 नंबर सवाल कहता है फ्रेका की आया कौन थी? फ्रेका की आया कौन थी बताइएगा। 262 का राइट आंसर कारमेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 263 नंबर सवाल। तिरिच कहानीकार के पिताजी का नाम क्या था? तिरिच कहानी है उसके पिताजी का क्या नाम था? राइट आंसर रामेश्वर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 264 नंबर सवाल देखते हैं। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गए थे? सानू के, भानु के, थानू के या कुसानू के? राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हमारा अगला है जो पेज नंबर यहाँ पे 12 भी आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। 1 से 2 घंटा में वो भी आपको अपलोड मिल जाएगा, तो वो भी जाके ज़रूर से वॉच कर लीजिए। 400 के ऑब्जेक्टिव, 400-450 ऑब्जेक्टिव है। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।